एक तीसरा बंदा मोहन बड़ोली जी का दोस्त है, बीजेपी का संयोजक है, वो इनका गारंटर बना। उसके भी कॉल मेरे को आते थे। जब लगा कि रॉकी मित्तल तो मानता नहीं है, विकल को उसके पक्ष में बयान देगा, मेरा भी नाम लिखवा दिया। भाई लड़ाई तुम बीजेपी वालों की है, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? जिस इंसान की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, आज कोई इंसान कहीं स्टैंड करता है? क्या उसकी बातें कहीं स्टैंड करती हैं? कभी तो वो मोदी जी के लिए गाने गाता है, मोदी भक्त बनता है। कभी वो कहता है राहुल मेरे भाई, माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे मेरे भाई। हिमाचल प्रदेश में हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ दुष्कर्म के मामले ने पूरा सियासी रंग ले लिया है। बीते दिन इस केस पर अपनी सफाई देते हुए रॉकी मित्तल ने कहा था कि वो निर्दोष है और बीजेपी पर उसे फंसाने की बात भी कही थी। वहीं इस मामले में मित्तल ने बीजेपी नेता अमित बिंदल का नाम घसीटा था। चलिए आपको पहले रॉकी मित्तल का वो बयान सुनाते हैं। एक तीसरा बंदा मोहन बड़ोली जी का दोस्त है, बीजेपी का संयोजक है, वो इनका गारंटर बना। उसके भी कॉल मेरे को आते थे। जब लगा कि रॉकी मित्तल तो मानता नहीं है, विकल को उसके पक्ष में बयान देगा, मेरा भी नाम लिखवा दिया। भाई लड़ाई तुम बीजेपी वालों की है, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? एक तो अमित बिंदल ही संयोजक है बीजेपी का, बड़ोली जी के साथ ही रहता था, दोस्त है उसका। और जो लड़के ये आपस में क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे क्या लेना देना? बीजेपी के तो कई बार कई एमएलए भी जाते हैं मीटिंगों में, इनकी अक्सर मीटिंग होती रहती है। और ये मोहन बड़ोली जी चेयरमैन थे और चेयरमैन मीटिंगें लेते रहते हैं। मैं इनका दोस्त था, मेरे को ले जाते थे साथ में। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी नेता अमित बिंदल ने अपनी सफाई पेश की है और उल्टा रॉकी मित्तल पर निशाना साधते हुए क्या कहा, खुद सुनिए। ये जिस इंसान के सवालों के जवाब आप उससे मांग रहे हैं, उस इंसान का खुद का कोई आधार नहीं है। ना तो किसी पार्टी में आज की डेट में, ना कोई बीजेपी में, ना कांग्रेस में है वो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ऐसा 4-5 साल पहले क्या हुआ था, उसी कलाकार को उसको अपने शहर से सारी संपत्ति बेच करके पूरे परिवार के साथ भागना पड़ा और शहर बदलना पड़ा। उसी का कहना है ये कि ये आरोप मुझ पे पहले भी लग चुके हैं। उस टाइम तो अमित बिंदल नहीं था। और जिस तरह से आपने कहा लड़की के बयान, उस लड़की को मैं जानता नहीं हूँ। और ये जो गवाह वाली बातें जहाँ तक आ रही है, जो अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ये आने वाले समय में सिद्ध हो ही जाएंगे जहाँ तक, क्योंकि मुझे विश्वास है, हमारे जो कोर्ट है, न्यायालय है, उस पर मेरा विश्वास है और पुलिस अपना काम कर रही है। आने वाले समय में जांच का विषय है। जिस इंसान की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए, आज कोई इंसान कहीं स्टैंड करता है? क्या उसकी बातें कहीं स्टैंड करती हैं? कभी तो वो मोदी जी के लिए गाने गाता है, मोदी भक्त बनता है। कभी वो कहता है राहुल मेरे भाई, माफ करना राहुल मेरे भाई, मुझे मेरे भाई। गाने तो आपके लिए भी गाए हैं। देखिए वो कलाकार है, गाने सबके लिए गाता है, लेकिन किसी के लिए बोलना, किसी पार्टी में है, वो आज किसी पार्टी में नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, ऐसा क्या हुआ था 4-5 साल पहले कि उसे अपने शहर छोड़ के भागना पड़ा, सारी प्रॉपर्टी बेच करके? क्या हुआ था ऐसा? मोहनलाल बडोली से आपकी बातचीत हुई कुछ इस मामले में? मेरे इस विषय में उनसे कोई बात। अमित बिंदल का कहना है कि उस रात वो महिला दोस्त के साथ कसौली गए थे और मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी। पीड़ित लड़की और दोनों की मुलाकात हुई या नहीं, वो उनके संज्ञान में नहीं है। मोहनलाल बडोली और उनका कमरा एक ही फ्लोर पर था। बिंदल ने बताया कि वो और उनके एक महिला मित्र एक होटल में अलग अलग कमरे में रुके थे। पुलिस और कोर्ट में जज के सामने हुए बयान में उन्होंने यही चीजें बताई हैं। इसके साथ साथ रॉकी मित्तल पर निशाना साधते हुए कहा कि मित्तल के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, वो खुद अपना शहर छोड़कर भागा हुआ है। मेरे फ्रेंड के, मेरे दोस्तों के साथ, महिला मित्रों के साथ गया था कसौल घूमने के लिए। क्या वहाँ पर मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल पहले से हो के अमित जी? वो वहां पे थे। अच्छा, क्या उन दोनों महिलाओं की मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल से मुलाकात हुई? इस बारे में मेरा संज्ञान नहीं है। आपकी मुलाकात हुई थी कसौल में मोहनलाल बडोली और रॉकी मित्तल? हम लोग तो अगले दिन जब नाश्ता कर रहे थे तब ये बात हुई। बिंदल ने कहा कि पीड़ित लड़की ने उनके साथ करीब 2 से 3 साल पहले काम किया था। बिंदल का कहना है कि उस समय पीड़ित महिला से भी उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस समय महिला ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं बताया था। क्या पीड़ित महिला ने आपको सुबह या किस टाइम पर आपको ये बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है?
पीड़ित महिला ने मुझे ऐसा कोई बात मेरे को नहीं बताई कि कुछ ऐसा गलत हुआ है। इसके साथ साथ रॉकी मित्तल ने बिंदल पर टिकट और पैसे का आरोप लगाया था, तो बिंदल ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि ये सब निराधार है। ये काम अगर उन्हें करना होता तो लोकसभा और विधानसभा में भी वो ये काम कर सकते थे। बडोली दुष्कर्म मामले में बिंदल का कहना है कि पूरा मामला जांच का विषय है, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बिंदल का ये भी कहना है कि मेरे परिवार को जान का खतरा है, मुझे शंका है कि मुझे धमकियां और फंसाया जा सकता है। मुकदमा यही आप लोगों के सामने है, एफआईआर की कॉपी आप लोगों के पास है। मेरे साथ वो लोग घूमने गए थे, महिला मित्र मेरे साथ में घूमने गए थे मेरे साथ, वहां रुके और वापस आ गए हम लोग घूम करके वहां से। फिर रेप का मामला दर्ज हुआ, उसमें गवाही देने के लिए आप वहाँ पुलिस स्टेशन भी गए हो, तो क्या लड़की ने बताया नहीं, पीड़िता ने, कि मेरे साथ रेप हुआ? मैं उससे नहीं मिला, मेरे पास पुलिस स्टेशन से फोन आया और मैंने वहां जाकर के अपना बयान दिया और वहां से फिर कोर्ट में बयान हुआ जज साहब के सामने, वहां मैंने बयान दिया। वहाँ अपने आपके रूम से और मोहनलाल बडोली के रूम में कितने रूम का डिस्टेंस था बीच में? कोई खास एक ही फ्लोर पे लगभग थे, क्योंकि 1.5 साल पुरानी बात है, तो इतनी भी मुझे संज्ञान में तो याद नहीं है अभी मुझे। मतलब एक ही होटल में थे? होटल एक ही था। क्या महिला, दूसरी महिला ने बताया वो आपसे, जिस तरह कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरी एक मित्र थी, उसका एक बॉस गया था वहाँ पर? देखिए, मैं उस महिला को जानता नहीं हूँ। अब गवाह ने क्या बयान दिए क्या नहीं बयान दिए ये आने वाला समय बताएगा। किसी एक गवाह के बयान पे मुकदमा दर्ज नहीं होता और मुकदमा कैंसिल नहीं होता। ये आने वाले समय में पीड़िता है या उसके पास जो कुछ होगा तो बोले क्या आएगी सामने कि हुआ या नहीं हुआ। क्या कुछ फोटो वीडियो इसमें कुछ है किसी के? देखिए, अब ये फोटो वीडियो मेरे साथ तो हुआ नहीं, मेरे साथ तो कोई रेप नहीं हुआ, जिसके साथ हुआ तो वो बताएगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने कसोल थाने में लिख के क्या दिया पुलिस को, क्या कंप्लेंट कि मुझे भी जान रखा था इस तरह की कुछ? देखिए, ये इस तरह के आरोपों में कोई शरीफ इंसान पचड़े में नहीं पड़ना चाहेगा और खामखा की ये बातें आरोप प्रत्यारोप लगे, क्योंकि मैं एक शरीफ इंसान अग्रवाल परिवार से बिलोंग करता हूँ। अग्रवाल कभी भी इन चीज़ों में जल्दी से पड़ता नहीं है और खामखा की हमारे अपने बचाव के लिए कोई भी आज मुझे भी कहीं ना कहीं मैं इतने बड़े पद पे नहीं हूँ राजनीति के कि अपने आप को बचा सकूँ, और मुझे शंका है भविष्य में कि मुझे आरोप प्रत्यारोप लगा करके धमकियां दिलवा करके ये इस तरह से ब्लेम कर सकते हैं। बहरहाल मोहनलाल बडोली ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है, लेकिन उन्होंने ये इशारा भी कर दिया कि किसी बीजेपी नेता ने ही ये साजिश रची है। बहरहाल इस मामले की जांच चल रही है, लेकिन इस मामले में पीड़ित महिला का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं सियासी घमासान इस मुद्दे पर साफ साफ देखा जा सकता है। क्या आपको भी ये मामला बडोली के खिलाफ कोई राजनीतिक षड्यंत्र लगता है? अगर हाँ, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर नहीं तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।